श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुही योग का विस्तृत विवरण। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुही योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक विशेष प्रकार के ध्यान का उपदेश देते हैं, जिसे राजविद्या सभी विद्याओं में सर्वोत्तम और राजगुही सर्वोत्तम गोपनीय कहा गया है। यह ज्ञान भक्ति का महत्व और भगवान की अनंत कृपा को समझाता है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे परमात्मा सर्वव्यापी होते हुए भी अपने भक्तों के साथ विशेष स्नेह रखते हैं। यहाँ भगवान ने यह भी बताया है कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग भक्ति योग है। अध्याय 9 की महत्ता और ऐतिहासिक संदर्भ। यह अध्याय गीता के अन्य अध्यायों से विशेष है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण उन गुप्त और रहस्यमय सिद्धांतों का खुलासा करते हैं जो सामान्यतः लोगों की समझ से परे होते हैं। यह एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है जो न केवल इस संसार के बल्कि पारलौकिक जगत के सत्य को भी प्रकट करता है। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान उनके सबसे प्रिय भक्तों को ही मिलता है और इसे जानने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। प्रमुख विषय जो अध्याय 9 में समाहित है: राजविद्या और राजगुह्य का महत्व, भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी भक्ति का प्रभाव, कर्म और भक्ति का संतुलन, सभी प्राणियों के प्रति भगवान का समान दृष्टिकोण, जीवन में भक्ति और समर्पण का महत्व। राजविद्या और राजगुह्य का महत्व। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में कहते हैं कि यह ज्ञान सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम है और ये विद्या सबसे गुप्त और गहन है। उन्होंने इसे राजविद्या और राजगुह्य कहा है। इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं सूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अब मैं तुम्हें ये परम गोपनीय ज्ञान बताऊंगा जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त है। इसे जानकर तुम इस दुख में संसार से मुक्त हो जाओगे। यहाँ भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान ऐसा है जिसे समझकर मनुष्य संसार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान से यहाँ तात्पर्य है सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान से तात्पर्य है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। इस श्लोक का महत्व। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को ये ज्ञान दिया, बल्कि ये भी बताया कि इसे जानने और अनुभव करने के बाद संसार के अशुभ, दुख, मृत्यु, बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह ज्ञान न केवल बौद्धिक स्तर पर है, बल्कि इसे जीवन में प्रयोग करने से ही वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति योग का महत्व और भगवान की कृपा। अध्याय 9 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान की भक्ति जो निश्चल और अनन्य हो, वह भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के फल से मुक्ति प्रदान करते हैं। अनन्याश्चिन्तन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ: जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझको भजते हैं, उन नित्य युक्त भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उनका ध्यान करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, वे उनके सभी कार्यों की देखभाल करते हैं। यहाँ योग का अर्थ है प्राप्त करना जो अभी प्राप्त नहीं है, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा करना। भगवान स्वयं अपने भक्तों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उनके जीवन में जो भी चाहिए वह उन्हें प्रदान करते हैं। भक्ति योग का महत्व। आधिकारिक ज्ञान से बढ़कर अनुभव। भगवान ने कहा कि केवल बौद्धिक ज्ञान या तर्क से भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। उनके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ भगवान की उपासना करे। भक्ति योग का मार्ग सरल है, क्योंकि इसमें केवल भगवान की निष्ठा और श्रद्धा आवश्यक होती है। भगवान की कृपा। भक्ति योग के माध्यम से भगवान न केवल भक्तों के हर कष्ट और चिंता को हर लेते हैं, बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवान की सर्वव्यापकता और उनका अप्रकट रूप। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है कि वे कैसे सर्वव्यापी हैं। वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हैं और संसार के समस्त कार्यकलाप उन्हीं से संचालित होते हैं, फिर भी वे इन कार्यों से अप्रभावित रहते हैं। श्लोक 9.4 मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थित। अर्थ:
यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नंचमत्स्थानी भूतानि पश्चिमे युगमैश्वरम भूतभृन भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। फिर भी सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। ये देखो मेरी योग माया का आश्चर्यजनक प्रभाव। यद्यपि मैं सभी जीवों का धारक और उनका पालक हूँ, फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी जीवों में विद्यमान है। इस संसार का निर्माण, पालन और संहार उन्हीं की शक्ति से होता है। फिर भी वे इन कार्यों से अप्रभावित और परे रहते हैं। ये भगवान की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। उनकी इस सर्वव्यापकता को समझना साधारण मनुष्य के लिए कठिन है, क्योंकि वे माया के प्रभाव से ढके रहते हैं। भक्त के लिए भगवान का विशेष प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कहा है कि भले ही वे सब प्राणियों के लिए समान हैं, परंतु जो उनकी भक्ति करता है वह उन्हें विशेष प्रिय होता है। भगवान भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करते हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो आस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थ, मैं सभी प्राणियों में समान हूँ। मेरे लिए न कोई अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि वे सभी के प्रति समान दृष्टि रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उनकी भक्ति करता है वे उनके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। ये विशेष प्रेम और भक्ति का संबंध भगवान और भक्त के बीच एक अटूट बंधन को दर्शाता है। सभी प्राणियों का उद्धार संभव है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह पापी हो, वह भी उनकी भक्ति करने पर भगवान का प्रिय बन सकता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अपि चित् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समगिविवसितो हिस्स। यदि कोई व्यक्ति अति दुराचारी भी हो, परंतु वह अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो वह साधु ही माना जाएगा, क्योंकि उसने सही निश्चय किया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रत्यजानि ही न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति का फल। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को यह बताया है कि भले ही व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत कर्मों में लिप्त रहा हो, अगर वह भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाए तो वह शीघ्र ही एक धर्मात्मा बन जाएगा और शांति प्राप्त करेगा। भगवान के अनुसार उनके सच्चे भक्त का कभी नाश नहीं होता और उनकी शरण में आने वाले व्यक्ति को मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। यह अध्याय सिखाता है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक या आध्यात्मिक स्थिति बाधा नहीं बनती जब व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रत्यजानि ही न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कौन्तेय, तुम ये निश्चित जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह श्लोक एक महत्वपूर्ण सत्य और तथ्य को दर्शाता है कि भगवान का भक्त चाहे कितनी भी कठिनाइयों या बुराइयों का सामना कर रहा हो, अगर वह भगवान के प्रति समर्पण भाव से जुड़ा रहे तो वह शीघ्र ही धर्म का पालन करने वाला बन जाता है। भगवान ने यह प्रतिज्ञा दी है कि उनका भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। यह श्लोक एक गहरे विश्वास का प्रतीक है जो हर प्रकार के जीवन संकट से मुक्त करता है और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण को बढ़ावा देता है। जीवन में समर्पण और भगवान की भक्ति की सादगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उनकी भक्ति और पूजा करना अत्यंत सरल है। इसके लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। भगवान को मात्र एक पत्ते, एक फूल, एक फल या थोड़े से जल के साथ भी प्रसन्न किया जा सकता है, अगर यह समर्पण और प्रेम भाव से अर्पित किया गया हो। श्लोक 9। पत्रम पुष्पम फलं तोयन यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्युपहृतं श्नामि प्रयतात्मना। जो कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्लोक की व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ये दर्शाते हैं कि उन्हें भव्य उपहारों या महंगे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है।
वे अपने भक्त के प्रेम और समर्पण को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। यहाँ भक्ति की सरलता और निस्वार्थता का प्रतीक है। ये श्लोक जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता की सादगी को प्रकट करता है। भगवान के लिए न केवल भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का मन और उसकी भावना। जीवन में सादगी का महत्व, प्रेम और भक्ति की महत्ता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़ी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ भगवान ने बताया कि केवल प्रेम और भक्ति ही पर्याप्त है। ये जीवन में सरलता और संतोष की शिक्षा देता है। समर्पण की सच्चाई। अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान प्रेम पूर्वक की गई अर्पण को स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण से भगवान की पूजा और उनके प्रति समर्पण का मार्ग किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध और सुलभ है। सभी जातियों और वर्गों के लिए मुक्ति का मार्ग। इस अध्याय में भगवान ने ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समाज के वर्ग से हो, अगर वह भगवान की भक्ति करता है तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा और भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान है। श्मान ही पार्थ व्यपाश्रिति ये पापियों ने क्षत्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण में आते हैं, चाहे वे पापी योनि में उत्पन्न हुए हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि उनके लिए कोई भी सामाजिक या जन्म आधारित भेदभाव नहीं है। वे उन सभी के लिए उपलब्ध हैं जो सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जाति और वर्ग के विभाजनों को नकारा और यह सुनिश्चित किया कि उनका प्रेम और कृपा सभी के लिए समान है। निष्काम कर्म और भगवान के प्रति अर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी सिखाया है कि व्यक्ति को अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। भगवान ने बताया कि जो भी कार्य हम करते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो हवन या यज्ञ करते हैं या जो दान देते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करके किया जाना चाहिए। श्लोक 99.7। यत् करोषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझको अर्पित करो। भगवान ने यहाँ कर्म योग और निष्काम कर्म का महत्व समझाया है। उन्होंने अर्जुन को ये बताया कि जीवन के हर कार्य को भगवान को अर्पित करने से ही व्यक्ति कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। निष्कर्ष, समर्पण और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के अंत में ये बताया कि व्यक्ति को केवल उनके शरण में आना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। सभी कर्म, भावनाएं और कार्य भगवान को समर्पित करके ही व्यक्ति वास्तविक शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति न तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है और न ही सांसारिक कष्टों से प्रभावित होता है। श्लोक 9.34। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणं। मेरे मन में स्थित हो जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम मुझ में ही समाहित हो जाओगे। ये मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा से कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। श्लोक की व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने भक्ति का सर्वाधिक सरल और स्पष्ट मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की पूजा करता है और उन्हें प्रणाम करता है, वह भगवान में समाहित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुही योग का सार यह है कि भगवान की भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान का प्रेम और कृपा उनके भक्तों के प्रति असीम है। यह अध्याय ये सिखाता है कि भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से ही व्यक्ति को वास्तविक शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। मुख्य संदेश। भगवान की भक्ति और समर्पण ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन भक्तों के प्रति उनका विशेष प्रेम होता है।
निष्काम कर्म और भक्ति से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जीवन में प्रेम, भक्ति और सरलता से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुही योग का सार समझा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलते हुए हम जीवन के हर बंधन और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करना न तो कठिन है, न ही असंभव। बस हमें अपने हृदय में प्रेम, भक्ति और निष्ठा रखनी है। जो भी हम करते हैं, खाते हैं या महसूस करते हैं, उसे भगवान को अर्पित करें। तभी हम वास्तविक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा कर सकें। याद रखें, भक्ति का मार्ग सरल है। बस अपने मन और आत्मा को भगवान में स्थिर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में प्रेम और भक्ति बनाए रखें। हर हर महादेव।